अब वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हमारा टारगेट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के पूरे चैप्टर की क्विक रिवीजन करना, वन शॉट रिवीजन करना। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक पार्ट है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का दूसरा नाम जो है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक मिनट, समीर भी आ रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इस बारे में कि एक नए पार्टनर का एडमिशन किस तरीके से हो सकता है, तो आपको कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, आपको सभी पार्टनर की कंसेंट चाहिए अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है। दूसरी बात, एक माइनर पार्टनर आप एडमिट कर सकते हैं, पर एक माइनर पार्टनर एक नई पार्टनरशिप नहीं बना सकता, क्योंकि जो पर्सन डिस्क्वालीफाई वाले में होता है कि कौन पार्टनरशिप नहीं बना सकता, तो माइनर पर्सन पार्टनरशिप बना नहीं सकता, बट एक पार्टनरशिप के अंदर एडमिट हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। और उसमें भी आपको यह बात याद रखनी है कि जो वो माइनर पार्टनर होगा वो सिर्फ प्रॉफिट में हकदार होगा, लॉस में हकदार नहीं होगा। राइट नंदिका, राघव, सृष्टि, धृति, किसी का भी आ गई। अब मैं सबको बाहर निकालूंगा जिन्होंने कैमरे नहीं ऑन करे बेटा, फिर मेरे को मत। सर 1 मिनट। हाँ बोलो बेटा। एक बार वो कॉर्पो वाला फॉर्मूला आप मुझे बता दो। कौन से वाला? ग्रॉस प्रॉफिट का, इसमें कॉर्पो और आईसी यूज करते हैं। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है कॉर्फो इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जीपी, और एक होता है कॉर्फो इज इक्वल टू नेट से आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस, और कॉर्फो का फार्मूला था एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट। अब आ जाओ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अब जब एक पार्टनर एडमिट होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? नंबर 1, रेशो चेंज हो जाती है। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ब्रीफ करा दूंगा। जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है तो वो पुराने पार्टनर के हिस्से में से क्या ले जाता है? उनका प्रॉफिट लेके जाता है। धृति, यस और नो? यस सर। वो उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो इस वजह से वो उन्हें कॉम्पनसेट करता है बाय वे ऑफ गुडविल। इस सारे लेखा जोखा को हम जितना भी हम करते हैं उसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट कहते हैं कि नहीं कहते? और एक नए पार्टनर का फर्म के अंदर क्या क्या राइट होता है? एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट राइट, और दूसरा उसकी एसेट्स में हिस्सेदारी बनाना। तो ये 1 मार्कर का क्वेश्चन, थ्योरी का क्वेश्चन बनता है कि राइट ऑफ ए न्यूली एडमिटेड पार्टनर, नंबर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ एसेट। राइट हर्षित चंदानी जी? उसके बाद आ जाओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पहले मैं AS 26 की बात करूंगा। इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, दैट इज ओल्ड गुडविल। गुडविल केस में हमने पढ़ा ओनली परचेज गुडविल इन शोन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट शोन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओनली परचेज गुडविल, गुडविल के बारे में हमने पढ़ा ओनली परचेज गुडविल शोन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट शोन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पर जैसे ही हमने परचेज गुडविल दिखाई बुक्स के अंदर, AS 26 हमारे सर पे नाचने लग गया, और वो ये कहता है कि आपको गुडविल एज सुन एज पॉसिबल राइट ऑफ करनी है। और गुडविल राइट ऑफ की एंट्री होती है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो गुडविल आपकी एसेट होती है, उसे राइट ऑफ करोगे तो गुडविल जो आपकी एसेट थी उसे आप उल्टा कर दोगे और पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर दोगे। तो एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, द बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन देयर ओल्ड रेशो। और अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री बनेगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन देयर ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। किशिका, सृष्टि, मानस, ऋषित, मधुर, समायरा, अनद, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब उसके बाद मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में ब्रीफ करता हूं। सबसे पहला केस आता है व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड पेड प्राइवेटली। इन द केस व्हेन द गुडविल पेड प्राइवेटली देन नो एंट्री पास द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आपको एक 1 मार्कर का सवाल बनता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब एडमिशन के केस में
गुडविल नया पार्टनर जो लेके आता है वो रिकॉर्ड नहीं होती, तो आपका आंसर होगा व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर इन कैश एंड पेड प्राइवेटली। अब लो सेकंड केस, व्हेन एन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज हर शेयर ऑफ गुडविल, जो आपको गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है, मान लीजिए नया पार्टनर 1/5 के लिए आता है, तो आपको हिज हर शेयर गुडविल निकालनी है, पूरी फर्म की गुडविल नहीं देनी है आपने। पहले आपने हिज हर शेयर गुडविल निकाल लिया, तो उसके बाद आपकी पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में बी। इसके बाद अगर आपको सवाल के अंदर नई रेशो गिवन होगी तो सबसे पहले आप सैक्रिफाई रेशो निकालेंगे, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू, और ओल्ड माइनस न्यू अगर पॉजिटिव आती है देन सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू अगर नेगेटिव आती है तो गेनिंग। तो उस केस में आपकी एक एक्स्ट्रा एंट्री और पास हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। और जो आपका सैक्रिफाइस और गेन शेयर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। जो भी आपका सैक्रिफाइस गेनिंग शेयर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। अर्शप्रीत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई अनद, कृषिका, मानस, सृष्टि, नंदिका, बेटा कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो लीव कर दो बेटा प्लीज। मैं मेरा कैमरा बहुत ब्लरी आ रहा है। कोई बात नहीं, ब्लर आएगा, मेरे को सिर्फ देखना है कि बस। अरे मैं दिखूंगा ही नहीं। क्यों? मैं दिखूंगा ही नहीं यार, धृति है तो उसने तो वो वाली बात करी कि मैं दिखूंगा नहीं क्योंकि मैं चांद हूं। यार वैसे नहीं, वो दिखेगा नहीं। कमरा है ये डार्क रूम में। और ये जूस पिला दो, क्या दिक्कत है भाई? जूस पी रहा है अभी। जूस की बुखार उखार हो रहा है। बुखार उखार हो रहा है। सृष्टि शर्मा, अच्छा चलिए आप आगे चलते हैं। अब आ जाओ, व्हेन इनकमिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग इशेबल कैश द जनरल एंट्रीज न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। उसके बाद गुडविल इन काइंड में आई, उसका केस हमने अलग करा। तो ये कुछ हो गया गुडविल के ट्रीटमेंट। अब मैं आपको सवाल एक एक करके कराना शुरू करता हूं। ये रहा स्क्रीन पर सवाल। अतुल, बीना एंड सीता वर पार्टनर in a firm sharing profit and loss in the ratio of 875. Damini was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit which she acquired. Underline the word she acquired entirely. Entirely किससे ले रहा है बेटा वो? ये तो क्या हो गया? एनु की हो गया, मोएनु है। दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आ गया ना। आइए, जो दामनी आई है वो 1/5 के लिए आई है। शी एक्वायर्ड एंटायर, अंडरलाइन द वर्ड एंटायर, एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम अतुल। तो इस केस में क्या हुआ अनद? सिर्फ अतुल ही सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ अतुल ही सैक्रिफाइस कर रहा है। हर्षित समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अर्शप्रीत, युविका, सुखी, अब जब आपने न्यू रेशो निकाल लिया है आन्या, तो आपने अतुल के शेयर में से, अतुल का शेयर कितना था? 8 7 15, 8 अपॉन 8 7 15 5 20, 8 माइनस 1/5। ये तो अतुल का हो गया। बीना का कितना हो गया? बीना का हो गया 7/20, और सीता का कितना हो गया? 5/20, और दामनी का कितना हो जाएगा? 1/5। अब बताओ रेशो निकालो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। किसी का जल्दी आंसर बता, क्या आएगा आंसर? सी। नंदिका बता, समायरा कुकरेजा बता कितना आ रहा है? बी 7, ये वाला आ रहा है। राघव चुग, अच्छा राघव, इसमें मुझे एक सवाल बता, अगर ये सवाल गुडविल का ट्रीटमेंट का होता तो इस केस में जो दामनी गुडविल लेके आ रही है वो किसे मिलती? जो दामिनी गुडविल लेके आ रही है वो किसे मिलती है? इसमें अगर मैं ये कहता हूं, ओके
पुण्य वीडियो ऑन कर बेटा। मैं ये कह रहा हूं राघव, इस सवाल में अगर ट्रीटमेंट गुडविल होता तो जो दामिनी गुडविल लेके आ रही है वो किसे मिलती? समायरा कुकरेजा, वो गुडविल किसे मिलती? अतुल को। अतुल को। समायरा कुकरेजा जी, समायरा मेरी आवाज आ रही है कुकरेजा मैम? तो किसे मिलती? सवाल पढ़ना बेटा। समायरा नहीं आ रहा समझ में? 2 सेकंड दे दो। अरे भाई, इसमें दो अतुल को मिलती। अतुल को मिलती, क्यों मिलती? क्यों मिलती अतुल को? क्योंकि उसे एक्वायर करा। हाँ, क्योंकि अतुल ही अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो पार्टनर रहेगा वही गुडविल का पैसा लेके जाएगा। यस और नो अनद? किसी का एग्री कर रही है? जो पार्टनर रहेगा यहां पर, जो पार्टनर शी एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम अतुल, तो अतुल ही दे रहा है बेटा दामिनी को, तो पैसा भी दामिनी जो पैसा गुडविल का लेकर आएगी वो अतुल ही लेके जाएगा। राइट अनद? भव्या, सृष्टि, ऋषित, मधुर, पुण्या, यस सर। चलिए आगे चलिए। अश्वित समझ आ गया बेटा? Yes, sir. आगे चलो। प्रीशा गुलाटी, आगे चलो। रुशील एंड अभीर वर पार्टनर फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3. They admit Sunil as a partner. 3/7 share in the profit which he acquired. 2/7 share, underline the word, क्या लिखा है? From रुशील एंड 1/7 फ्रॉम अभीर। डायरेक्ट माइनस करके निकल जाएगा। बताओ रेशो क्या आएगी? बी पार्ट। बी फॉर बॉम्बे। अश्प्रीत बता, ये आ रहा आंसर न्यू रेशो? बेटा जल्दबाजी मत कर। सॉरी सर। आप क्या करोगे? रुशील का क्या होगा? 4/7 माइनस 1/7। अभीर का क्या करोगे? फ्रॉम लिखा हुआ है 3/7 माइनस 2/7, और उसका 3/7 था। बताइए अब आंसर क्या आ रहा है? नंदिका साहनी, आपने उल्टा कर दिया। आपने 3/7 होना चाहिए था ना माइनस। क्या? अच्छा हाँ, ये उल्टा। हाँ, 3/4/7, ये लो। हाँ, मेरी गलती थी, मैंने जल्दबाजी पढ़ लिया। बताओ अब आंसर क्या आएगा? सी पार्ट। अब धृति कपूर से मेरा एक सवाल है। धृति कपूर जी, अगर मेरे को इसमें डायरेक्ट आपसे मैं ये पूछूं कि सैक्रिफाइस रेशो क्या है? 2:1. वेरी गुड, सैक्रिफाइस रेशो है 2:1। अनद इस बात से एग्री कर रही है? क्योंकि वो जो 3/7 ले रही है, 2/7 फ्रॉम इससे, 1/7 फ्रॉम इससे। अनन्या जलान समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नो बेटा, 2:1 होगा ना अनन्या। वो 3/7 के लिए आई, और फ्रॉम क्या लिखा है? शी इज एक्वायर्ड 2/7 फ्रॉम रुशील एंड 1/7 फ्रॉम, देन द सैक्रिफाइस रेशियो इज 2:1। डायरेक्ट निकल गया कि नहीं निकल गया? अगर तेरे को, अगर देख टाइम खराब करेगी, तूने ये रेशो निकाला, तुमने आंसर क्या बोला? ये बोला है। अब एक बार जरा ओल्ड माइनस न्यू कर, तो यही आ जाएगा। अब डायरेक्ट समझ आ गया? देख बेटा, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस होगा, अगर ऑफ इज लिखा है तो मल्टीप्लाई करके होगा। क्लियर है समीर नागर? आन्या समझ आ रहा है बेटा? याशी खुराना कहाँ है? आओ, ये वाला सवाल मैं कराऊंगा। आप पढ़िए, दैट द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सवाल है, मैं कराऊंगा। एलेक्स, बैन, कोल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3. They admit Donna as a new partner for 1/5 share in the future profit. Donna agreed to contribute proportionate capital. Underline the word proportionate. Contribute proportionate capital.
ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल ऑफ एलेक्स वैन एंड कोल आफ्टर द एडजस्टमेंट 120 80 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अब आप ये देखिए, ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर 2 है कि नहीं है? आशप्रीत, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है कि नहीं है? सुकृति, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है कि नहीं है? भव्या, मानस, सृष्टि, पुण्या। और एडजस्टमेंट नंबर 2 की सबसे बड़ी फीचर क्या थी? प्रीशा गुलाटी मुझे बताएगी ये एडजस्टमेंट नंबर 2 की हमारी सबसे बड़ी फीचर क्या थी? क्या हिंट था कि एडजस्टमेंट नंबर 2 है हमारी? प्रपोर्शनेट। और एक और भी हिंट है, कृषिका आहूजा, क्या क्या इसमें ऐसा हिंट है कि हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 बोला हमने इसे अपने लेक्चर में? हाँ, तेरे को नहीं पता? सबसे बड़ी बात, आन्या सक्सेना, वेरी गुड। कृषिका आहूजा जी, इसके अंदर जो ये नया डोना आया है इसकी कैपिटल आपको गिवन, जो हम पहली एडजस्टमेंट करते हैं उस एडजस्टमेंट का नाम क्या था? कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वहां पर हम बलि का बकरा किसे बनाते थे? नए को। पर इस केस में देख, डोना जो कैपिटल लेके आया वो कैपिटल गिवन ही नहीं है, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 2। तो यहां पर बलि के बकरे किसी का कौन बनेंगे? पुराने पार्टनर। अब कैसे फाइंड आउट होगा? एक नंबर का सवाल है, मुझे बता डोना कितने के लिए आया है? 1/5 के लिए आया है। तो अगर मेरी टोटल कैपिटल 1 है, उसमें डोने की कैपिटल 1/5 है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई बेटा रिमेनिंग पार्टनर की? 4/5। तो अब मैं इन तीनों का टोटल कर लूं, 120 प्लस 80 2 लाख, 3 लाख हो गई। तो 3 लाख के लिए 4/5 के लिए कितनी कैपिटल हो गई बेटा फर्म की? 3 लाख। तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी? 5/4। अब मुझे प्रपोर्शनेट करना है, तो मैंने प्रपोर्शनेट कर दिया, और कितना हिस्सा था उसका? 1/5। तो बता, डोने की कैपिटल निकल गई? निकल गई। 75,000 वेरी गुड। 75 हमारे इस ऑप्शन में है क्या? किसी का समझ आ गया कि नहीं आ गया शॉर्टकट से? नंदिका, हर्षित, अनिका गुप्ता, सुकृति, प्रीशा गुलाटी, आन्या, आशप्रीत, भव्या, मान्या, सृष्टि, पुण्या। पुण्या बेटा कैमरा ऑन कर इनकी। तो एक को तो बुखार, तेरे को बुखार है क्या? कैमरा ऑन कर बेटा। आइए आगे चलते हैं हम, ये सवाल चलूं आगे चलूं हर्षित बेटा? आगे चलो। आइए 6 मार्कर क्वेश्चन। 6 मार्कर क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आनी है। अब एडजस्टमेंट कैपिटल आपकी दो तरह की है, मैं बार बार याद दिला रहा हूं। पहली एडजस्टमेंट को बोलते हैं कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके अंदर सबसे बड़ा हिंट क्या है कि इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, और दूसरे में क्या है कि इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं होगी। राइट नंदिका सानी जी? Yes, sir. अब मैंने सवाल को पढ़ा, शुभी, रिवांशी आर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, देयर बैलेंस शीट blah blah blah, on 1st April they admit Pari into the partnership, पार्टनरशिप कैपिटल का पैसा लेके आई है, एंड 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर ऑफ फिक्स एसेट blah blah blah। अब आप 5th एडजस्टमेंट पढ़िए, नंदिका सानी जी आप 5th एडजस्टमेंट पढ़िए, क्या लिखा है नंदिका? After all adjustments, capital of Shubhi and Devanshi were to be adjusted, taking Pari's capital as the base. Actual cash was to be paid off or brought in by the old partners, as the case may be. रिवैल्यूएशन और बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? हाँ जी। अनद, ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई। तो जब भी एडजस्टमेंट आएगी तो पहले मानेंगे एडजस्टमेंट नहीं है, हम जैसे सवाल को हैंडल कर रहे हैं वैसे करेंगे। अनद, बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सभी बच्चे बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैं भी बना रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, मानस बना रहा है, सृष्टि,
Yes, sir. बना रहे हो बेटा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट? Yes, sir. कितने पार्टनर थे? बेटा 2 पुराने थे, एक तीसरा नया है। अभी नाम पढ़वाता हूं तुम्हारे को। पुराने पार्टनर थे शुभी रिवांशी, शुभी रिवांशी परी, शुभी रिवांशी परी, शुभी रिवांशी परी, शुभी रिवांशी परी। अश्वित यहां तक समझ आ गया? फॉर्मेट बन गया ये? सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस बीडी शुभी रिवांशी का, लिखो पहले बाय बैलेंस बीडी 60,000 32,000 लिख लिया पुण्या? फिर दोबारा दूसरी हम क्या बोलते हैं, कोई जनरल रिजर्व है 30,000 जनरल रिजर्व है। इसे किस रेशियो में बांटेंगे पीछा गुलाटी जी? थ्री ओल्ड पार्टनर इन ऑल देयर ओल्ड रेशियो, that is 30,000 divided into 3:2, 18,000 and 12,000, राइट समायरा? मुझे बताओ क्या क्या लिखना है। सबसे पहले मुझे समायरा बताएगी, सर बैलेंस बीडी में बताओ क्या लिखना है। समायरा बोल, 60,000 32,000 दोबारा बोल। 60,000 32,000 60,000 32,000 बाय जर्नल रिजर्व 18,000 12,000 थैंक यू 18,000 12,000 एग्री। इसके अलावा समायरा को गुरेजा बता और कुछ आइटम उठानी है इस बैलेंस शीट से हमें? नहीं। करेक्ट। धृति समायरा से एग्री करती कि और कोई आइटम नहीं उठानी हमने यहां से। अब हम सवाल को पढ़ना नीचे से शुरू करें। किसी का यस और नो? पुण्य यस और नो बेटा? आनंद यस और नो? Yes, sir. आइए क्या क्या आइटम उठाएंगे। पहली आइटम क्या गई? परी 50,000 रुपये कैपिटल के लेके आ रही है। यार ये क्या लिखा है? मुझे नंदिका साहनी बताएगी 50,000 ये सिर्फ परी की शेयर की गुडविल दे रखी है या गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है? क्या? एक बार फिर नंदिका मैं ये पूछ रहा हूं कि जो 50,000 रुपये परी के जो लिखे हुए हैं कैपिटल के अलावा, वो परी की शेयर ऑफ गुडविल है या पूरी फर्म की गुडविल है? अच्छा, एक सेकंड। परी की गुडविल है। और हमें किसकी चाहिए होती है? गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए होती है या परी की चाहिए होती है? गुडविल ऑफ द फर्म। बावली हो रही है के? अच्छा, इसमें हाँ परी की चाहिए होती है। हाँ तू पापा की परी है ना? अरे हाँ, ठीक है याद रखियो पापा की परी को परी की गुडविल चाहिए, ठीक है पूरी गुडविल नहीं चाहिए। ठीक है। ओके। ओके। अबे शुभम तेरे वीडियो में कैमरे के साथ ऐसा लग रहा है जैसे तू वो कोई मिल गया का जादू। तो ये पापा की परी की गुडविल है कि नहीं है किसी का? और हमें यही चाहिए और वो कैश लेके आई है। तो पहले हम क्या लिखेंगे नंदिका? पहले कैपिटल के पैसे लिख दें? लिख दो। पहले पापा की परी की बात मान लेते हैं। बाई कैश अकाउंट परी में 50,000 लिख दिया। और परी की इससे गुडविल कितनी थी बेटा? 50,000 थी। तूने एग्री करा ये युविका? जैसे ही गुडविल की बात आएगी आपका दिमाग चकराना चाहिए, हाथ रुकना चाहिए। क्या आपको इस सवाल में नई रेशो दे रखी है क्या? धृति कपूर क्या आपको इसमें नई रेशो दे रखी है? दे रखी है यस और नो? नो। तो इस केस में सैक्रिफाइस रेशो क्या बनेगी? ओल्ड रेशो सैक्रिफाइस बनेगी अनंत? समीर नागर यस और नो? तो आप 50,000 को 3:2 में बांटेंगे और यहां क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000
20,000, किसी का सानी ओ किसी का आहूजा समझ आ रहा है? सुखी, मानस, मधुर, ऋषित, सृष्टि, आन्या। आन्या, गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म हो गया। Yes, sir. मेन प्रीशा जो गलती होगी वो यही होगी, हमने गलती संभाल ली। राइट पुण्या? पुण्या इसके बाद तू बताएगी मेरे को, ये ट्रीटमेंट खत्म हो गया। फिक्स एसेट डेप्रिशिएट बाय 30%। फिक्स एसेट कितनी थी तेरी? 90,000 की। तू हैप्पी हुई या सैड हुई? सैड कितने से सैड हो गई? हाँ किसका? 27,000 से। राघव चुक सैड हो गए। Yes, तो सैड साइड के लिए हमारे पास रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है? sir. डेबिट। वेरी गुड, लिखो रिवैल्यूएशन में लिखो 2 फिक्स एसेट अकाउंट। हर्षप्रीत यस और नो? Yes, sir. अब आ जाओ, आगे क्या लिखा है आपका? आगे वाली एंट्री तू बता क्या लिखा है? स्टॉक वाज, हर्षप्रीत Stock was valued at rupees 45,000. पहले स्टॉक कितने का था? 38,000. क्या हो गए? हैप्पी हो गए, सैड हो गए आप? Happy. कितने से? 7,000. लिख दो 7,000 बाय स्टॉक अकाउंट। प्रीशा समझ आ रहा है? मानस समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. किसी का आगे क्या लिखा है? Was paid off. बैंक लोन पेड ऑफ। तो हालांकि बैंक लोन जो 18,000 है ये पे कर दिया। हर्षित अब ये बात बता, ये जो मुझे सवाल दिया गया है, बैंक लोन पे ऑफ करने से क्या आप हैप्पी और सैड होते हो? नहीं। हमें कैश अकाउंट बनाना नहीं है, हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है धृति। तो हमने जो ये बैंक लोन पे करा, इसकी कोई भी इस सवाल के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। सुकृति मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और बच्चा यहां अनंत कंफ्यूज होगा कि बैंक लोन रीपे कर दिया है, इसे हैप्पी सैड में डाल दो। भाई क्यों डाल दें, कोई अनरिकॉर्डेड छोड़ना था। बैंक लोन प्रीशा गुलाटी जी क्या लिखा हुआ है? 18,000 का रीपे कर दिया, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? शुभम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बैंक लोन रीपे हो गया। आगे चलिए, अब एडजस्टमेंट करनी है। तो अब यहां पे समारा जरा ध्यान से देखना, पहले हम मानते हैं एडजस्टमेंट नहीं है, एग्री, फिर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। अब आप रिवैल्यूएशन का गेन लॉस निकालिए, उस गेन लॉस को पुराने पार्ट में बांटिए और अपने बैलेंस शीट निकाल लीजिए। करिए आप मेरे साथ, बताइए लॉस कितना आ गया? 20,000. बाय रिवैल्यूएशन लॉस कौन कौन से पार्टनर में बटेगा बेटा? शुभी और रिवांशी। शुभी कैपिटल, रिवांशी कैपिटल। किसी का बेटा समझ आ रहा है? 20,000 को आप बांटोगे 3:2 में तो कितना आ जाएगा? 12 और 8. 8। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट की आत्मा को शांति मिल गई। प्रीशा गुलाटी, ये इसकी शांति मिल गई इसे। इसको कहां लिखेगी? पार्टनर के डेबिट में 2 रिवैल्यूएशन। शुभम समझ आ रहा है? अब पहले ये सीडी निकाल लो आप, बताइए 2 बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 60, 30, 90, 1,08,000, 32, 12, 2, 3, 4, 44, 64,000 और 50,000। किसी का बेटा नंदिका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1,08,000 में से 12,000 गए, कितने बचते हैं? 96। आगे चलो, 64 में से 8 गए। हाँ जी, 56. 56।
और ये 50,000। किसी का यहां तक बात समझ आ गई? आने यहां तक बात समझ आ गई बेटा? सुखी यहां तक बात समझ आ गई? अर्शप्रीत यहां तक बात समझ आ गई? Yes, sir. अर्शप्रीत अब जरा ध्यान से समझिएगा युविका। अब हम ये चाहते हैं ये बैलेंस मेरी नई रेशो में बन जाए। अब मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट तरीका समझाता हूँ। आप पहले इस बैलेंस को, अनद यहाँ तक समझ आ गया बेटा? अनद अब इस बैलेंस को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूं। 96,000, 56,000 और 50,000, ये मैंने अनद ये आगे कर दिया। अब मुझे शॉर्टकट तरीके से बनाना है। मुझे ये रेशो नई रेशो बनानी है। और यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी है जरा। समायरा, समायरा कुकरेजा, इस सवाल में तुमको नई रेशो नहीं दे रखी, इस सवाल में तो सैक्रिफाई रेशो नहीं दे रखी। तो यहां पर तुझे बिना नई रेशो निकाले हुए तुझे कैपिटल की नई रेशो में तेरे को बनाना सिखा दूंगा। कैसे? देख धृति, जरा ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखें। नंदिका, नंदिका एक बार बता, ये कितने कितने हिस्से के लिए कैपिटल लेके आई? ये 50,000 के लिए कैपिटल लेके आई है। हाँ जी। अनंत, ये कितने शेयर के लिए आई है? 1/4। तो 1/4 के लिए अगर 50,000 लेके आई है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा बेटा? 2 लाख हो गया। धृति 2 लाख हो गया। अब एक काम कर, इसमें से जो पापा की परी है ना उसकी कैपिटल माइनस कर दे। कितनी? नंदिका, पापा की परी की कैपिटल माइनस कर दी 50,000। हाँ जी सर। अब किसी का इसको ओल्ड रेशो में बांट दे, तो जो तेरी ये कैपिटल निकलेगी वो नई फर्म की नई रेशो में कैपिटल निकल जाएगी डायरेक्ट। यूवी का मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? पेपर में टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? अर्शप्रीत, आन्या, बेटा हमारा टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? सृष्टि, Yes, sir. जूस जूस पिला दो। समझ आ गया? यस सर। मधुर, यस सर। अब ये बता, 50,000 को 3:2 में बांटेगा तो कितना आ गया? वेरी गुड, 90,000 60,000 आ गया धृति। अब देख, पहले की कैपिटल हो गई 90, दूसरे की 60 और तीसरे की 50, और जो डिफरेंस है वो क्या कर रहा है? कैश में एडजस्ट करो। सवाल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? आइए, अनंत समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। तो 2 बैलेंस CD कितना हो जाएगा? 90 60 50। यहां का टोटल है 96 56 50। ओह, इधर का 56 नहीं, उधर का 60 कर देंगे ना, क्योंकि इधर का ज्यादा है। इधर 60 कर देंगे। तो ये बताओ, इधर का 96 है तो यहां पर क्या आ गया बेटा? नंदी का 2 कैश आ गया। हाँ जी। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। हाँ जी। और यहां पर 22 कैश आ गया, 4,000 रुपए। हर्षित समझ आ गया कि नहीं आ गया? अनन्या जलान समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। और अगर यहां पर आपसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे धृति जर्नल एंट्री पूछ ली जाए, मान ले 3 नंबर का सवाल आ गया, आपको ये वाली कैपिटल गिवन है, एडजस्टेड कैपिटल, दिस कैपिटल इज, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? धृति से एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ जी। आपको 3 नंबर का सवाल दे दिया, एडजस्टेड कैपिटल दे दिया और नए पार्टनर कैपिटल दे दी, और आपसे पूछी जा रहा है 3 नंबर के सवाल में कि द पार्टनर इज डिसाइडेड द टोटल कैपिटल फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो जो कैश ब्रॉट या कैश पेड की आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। प्रीशा, मेरी सवाल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां इसका क्या मतलब है? ये कैश लेके आ रहा है नंदिका, इसका शॉर्टेज ऑफ कैश था, हाँ जी। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिवांशी 4,000, हाँ जी। और आपने शुभी को पेमेंट दे दी है, हाँ जी। तो शुभी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। किसी का समझ आ गया? अनिका गुप्ता, पुण्या, सृष्टि, मधुर, समीर, यस। यस सर। समारा समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir.
गए सारे वेटिंग रूम में, जब तक ये कैमरा नहीं ऑन करेंगे। जब तक बताओ ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. ऋषित समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए आगे। बेटा अनंत समझ आ गया? हाँ जी। समायरा, अर्शप्रीत, Yes, sir. ओके। त्रिशा गुलाटी चलूं आगे बेटा? चलो। आइए, अब ये सवाल तुम खुद करके दिखाओ मुझे। जल्दी करो, तुम्हारी बारी आ गई। फिर एक बार आता है। ए पार्ट चेक कर लेते हैं भाई सबका। हर्षित ने बोला ए पार्ट, बाकी सबको भी कैलकुलेट करने दो। सर एक बार। एक एक बाकी बच्चों को भी करने दो बेटा। ए अनद, युविका, समीर, ए आ रहा है सर। ए आ रहा है। किशिका, ए आ रहा है। चलूं आगे बेटा? ना आन्या, चलूं आगे? युविका, समीर नागर, चलूं आगे? हाँ जी सर। ये लो, ये वाला करके दिखाओ। अब एक बताओ, इसमें देखो डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल लो आप। वो क्या कह रहा है कि किशोर एंड विमल डिसाइड, अरे नहीं इसमें अलग, इसमें देखो वो ये कह रहा है, आप करके दिखाओ। इसमें पहले आपको न्यू माइनस ओल्ड करना ही पड़ेगा, इसे करके दिखाओ इसे आप। सैक्रिफाई रेशो निकालो इसमें से। एक बार आ रहा है। कितना? एक बार। 11:3। चेक करने दो सबको, सबको पहले कंप्लीट करने दो। अब जिन्होंने कैमरा नहीं ऑन किया वो वीडियो देखेंगे, क्योंकि वो वीडियो देखने के लायक है। धृति कितना आंसर आ रहा बेटा? निकला नहीं सर, निकाल रही हूँ। देख बेटा इसको तरीके से देख, 1 - 1/4 करा, हाँ जी सर। 3/4 को इक्वल बांट दे, अच्छा। तो 3/8 3/8। पहले न्यू रेशो निकाल, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल। धृति समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी। आप लैंग्वेज को पढ़ो। वो ये नहीं कह रहा कि किशोर, विमल और नंद इक्वली है, वो कह रहा है जो किशोर और विमल है, तूने यही गलती करी होगी तीनों को बन, हाँ। है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ हमें पता था आपने यही गलती करी होगी। हाँ जी। सवाल मैं तो कहता हूँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ देखिए क्या लिखा है धृति। सर एक बार बताओ, 3/4 निकला, उसके बाद क्या कर रहा है आपका? देख 3/4 बचा है, अब वो नंद और किशोर और विमल इक्वल इक्वल लेके जाएंगे, तो 3/4 का 1/2, 3/4 का 1/2, ये 3/8 हो गया बेटा न्यू। हाँ जी सर। और इसका कितना था? 1/4। तो तेरी नई रेशो क्या आ गई? 3:3:2। हाँ जी। अब न्यू भी आ गई और ओल्ड भी आ गई, ओल्ड माइनस न्यू करके कैलकुलेट कर ले। मैं वेट कर रहा हूं बेटा, आंसर निकालो आप।
सुकृति आंसर आ गया, अर्शप्रीत आंसर आ गया बेटा, Yes, sir. आन्या आंसर आ गया, अनद बेटा आंसर आ गया, चलो धृति बेटा आगे चलूं, हाँ जी सर। अब आ जाओ। दिस इज द हिडन गुडविल, द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन, मैं बताऊंगा हिडन गुडविल। पहले आप सवाल को पढ़ लीजिए। आप पहले सवाल को केयरफुली रीड करिए। आप सब बच्चों ने सवाल पढ़ लिया? यस सर। सबसे पहले आपको यह पता लग गया ये हिडन गुडविल का सवाल है। धृति, राघव, यस सर। किशिका, हर्षित, अनन्या, अर्शप्रीत, युविका, सुकृति। Yes, sir. अब आपको पता है, आपको एक बात याद रखनी है, मैं हर बार याद दिलाऊंगा। हिडन गुडविल दो जगह मिलेगी आपको, एक एडमिशन में और एक रिटायरमेंट में। एग्री करते हो नंदिका? ये आपको ये याद रखना है कि एडमिशन के केस में जो आप हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं, मैं 3 बार बोलूंगा ये बात, एडमिशन के केस में जो आप हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हो वो गुडविल ऑफ द फर्म होती है। इन केस ऑफ एडमिशन हिडन गुडविल जो निकलती है वो गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल निकलती है। उसके बाद हम इनकमिंग पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। किसी का यस और नो? पहली बात। दूसरी बात जो आप मेजर मिस्टेक करते हो हिडन गुडविल केस में, हिडन गुडविल के केस में जो नया पार्टनर आता है वो गुडविल कैश लेकर नहीं आता। इन दिस केस, इन केस ऑफ हिडन गुडविल, इनकमिंग पार्टनर आर नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। क्योंकि अगर आपसे एग्जामिनर ने जर्नल एंट्री पूछी तो आप कॉमन मिस्टेक करते हो, आप करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू पीएफजी, जबकि पीएफजी होता ही नहीं है। हिडन गुडविल के केस में नया पार्टनर गुडविल कैश लेकर नहीं आता। एक बार बताओ, अगर वो कैश लेके आ जाता तो पिक्चर का सस्पेंस ही खत्म हो गया था। फिर हिडन किस बात का था? अनन्या, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब सवाल आता है कि हिडन गुडविल एडमिशन के केस में निकाली कैसे जाती है। धृति कपूर, मेरी तीनों बातें समझ में आ गई? राघव, मेरी तीनों बातें समझ में आ गई आगे सर। कि हिडन गुडविल के केस में जो गुडविल निकलती है वो पूरे फर्म की निकलती है, नंबर 1। नंबर 2, इस केस के अंदर जो नया पार्टनर आता है वो गुडविल कैश लेकर नहीं आता। अब बात आई हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है हमने एडजस्टमेंट 2 करी, जो पहली एडजस्टमेंट और दूसरी एडजस्टमेंट का डिफरेंस है वही हमारी हिडन गुडविल है। राइट प्रीशा? तो अगर मैं यहां लिखूं गुडविल ऑफ द फर्म, अगर मैं यहां लिखूं गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू नया पार्टनर प्रीशा कितने के लिए आया बेटा? संजू 1 लाख के लिए। उसका शेयर कितना था बेटा? तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो गई? माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। एग्जामिनर को मानस नाम के बच्चे से बड़ा प्यार है, देख ले उसने उसका नाम दे दिया। तो मानस और रणबीर की जो एडजस्टेड कैपिटल थी वो कितनी थी? अश्विनी बताएगी। 2 lakh. 2 लाख। एडजस्टेड कैपिटल 2 लाख थी। मानस यस और नो? यस सर। यहां पर मानस तीसरी गलती बच्चा क्या करता है, इसके अंदर अनद आपको जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल भी ऐड करनी पड़ेगी जो कि थी 1 लाख। यस और नो? Yes, sir. किसी का समझ आ गई नहीं आ गई? पहले निकालेंगे कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। अनन्या, आन्या समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. आन्या, यस सर। ये मेरी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर आ गई, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। नंदिका, ये एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर आ गई। हाँ जी. इसमें इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल जोड़ दी। हाँ जी. अब आपका ये देखो कितना आ गया, 5 लाख माइनस 3 लाख
ये जो गुडविल आई ये पूरी फर्म की आ गई बेटा। नंदिका याद रहेगा, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म। अब नंदिका साहनी जी मुझे ये बताइए कि इस सवाल में पूछा क्या है, गुडविल ऑफ फर्म पूछा गया है या संजू शेयर ऑफ गुडविल पूछा गया है? Goodwill of the firm. गुडविल ऑफ फर्म। तो मेरा आंसर क्या होगा? 2 लाख। अनन्या, अर्शप्रीत, प्रीशा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तुम्हारा कुकरेजा समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऋषित, आन्या बेटा सक्सेना समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऋषित, यस सर। हर्षित, हर्षित अंकित, बेटा, अर्शप्रीत, सुकृति, Yes, sir. और कौन है? समीर नागर। सर अब 2 मिनट क्लास पॉज कर दो। अच्छा कर देता हूं मैं। 11 हो गया। 11 हो गए, सब अपने अच्छे मार्क्स से रिविश करेंगे। ओके 11 हो रहे हैं तो ठीक है, मैं होल्ड करता हूं। बड़ी वेब सीरीज देख रहे हो? चलो कंटिन्यू। कर लूं कंटिन्यू, धन्यवाद। चलें अर्शप्रीत आगे चलें बेटा। अनहद, हाँ जी, sir. शुक्र है तेरे दर्शन हुए। कितने सीगी? हाँ हाँ, इको दी क्लास काली एक्टिवा दा साढ़े इत्थे तक कदी किसी ने सैलीब्रेट किया नहीं, सिलेबस कंप्लीट हो गया है भाई धृति? अच्छी करेंगे। अच्छी? जो फिर करेंगे। हाँ हाँ हाँ, आइए। क्या सर आप करने ही नहीं देते? आगे चलो, सवाल पढ़ो, स्क्रीन पर आ गया। रीड कर लिया धृति सवाल? उदय एडमिट हो गया 1/4 के लिए, आ जाओ। देखो एडजस्टमेंट नंबर 2 की वैरायटी आ गई कि नहीं आ गई? यहां पर देखो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सवाल है। सबसे बड़ा हिंट क्या है नंदिका साहनी जी? इस सवाल में देख उदय की शेयर ऑफ गुडविल दे नहीं रखी। पढ़ ध्यान से, यहां से पढ़। किसी का सवाल पढ़ लिया? अब किसी का ये वाली सारी इंफॉर्मेशन पढ़। ये एडजस्टमेंट का सवाल है, ये पता लग गया। अब ये नंदिका एडजस्टमेंट नंबर 1 थी या 2 थी, इसमें डिफरेंशिएट करना है मुझे। एडजस्टमेंट 2 का सबसे बड़ा राघव डिफरेंशिएट क्या था कि इसके अंदर इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं होती थी। और यहां पर फिर हमारे पास 2 बातें होती हैं कि या तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा होगा या कंबाइंड कैपिटल लिखा होगा। नंदिका, हाँ जी। तो क्या मैं ये सवाल खुद करके दिखाऊं, अन्य सक्सेना समैरा, या आप खुद ट्राई करेंगे प्रीशा गुलाटी? करेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इस चीज को दिखाते हैं। पहले आपको बैलेंस शीट दिखा रहे हैं हम आपको बैलेंस शीट दिखा रहे हैं। जब मुझे बैलेंस शीट की आइटमें आप कॉपी कर लो तो मुझे बता देना सर, आगे वाली स्क्रीन कर लो। देखते हैं बिना याद दिलाए आपको कितनी याद है। प्रीशा याद है बेटा? याद कर लेंगे। वेरी गुड, करो, क्या बात है। अब पुण्य आनंद और अनिका गुप्ता जी बैठी हैं वेटिंग रूम में। इनको एक बार हिंदी में समझ नहीं आ रही है, अभी वीडियो देखेंगी बैठ के। हाँ जी, इंग्लिश में बोल दो फिर। इंग्लिश में? हमको हिंदी में नहीं आ रही ना समझ। हाँ नहीं, अब इनको पंजाबी में, नहीं नहीं पंजाबी अच्छी समझ आएगी ना। ये झल्लिए हुई पड़ी हैं। सर हाँ बोल हर्षित। वैल्यूएशन वाली चीजें तो आपको साथ में दिखानी पड़ेगी ना। क्या चीज? वैल्यूएशन में जो चीजें जाएंगी उसको बैलेंस शीट साथ दिखाओगे ना। हाँ हाँ वो दिखानी पड़ेगी मेरे को, तो रिवैल्यूएशन यहाँ पर वर्किंग नोट में बनेगा। नहीं रिवैल्यूएशन तो बनाना ही है, हाँ तो रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल तो बनाएगा ना, वो साथ ही जाएगी ना सारी की सारी।
दिखाने की बात। क्वेश्चन ये ले देख लिया। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिख दिया संजू मंजू में, तुम्हारा यस और नो। यस सर। उसके बाद जनरल रिजर्व लिख लिया। लिख लिया। भाई अगर कैमरा नहीं ऑन करोगे तो भागोगे यहां से तुम, फिर दोबारा मैं तुम्हें वेटिंग रूम में डाल दूंगा मैं। वो तो किसी के चक्कर में एडमिट हो गया, तो किसी का ने कैमरा ऑन कर रखा था बट उसका डिसकंटिन्यू हो गया था। क्या सर, मैंने क्या करा? कुछ नहीं किया बेटा आपने, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। ठीक है। मैंने कहा किसी का के चक्कर में पुण्य और उसको एंट्री मिल गई है और ये फिर नहीं कैमरा ऑन कर रहे, फिर ये वेटिंग रूम में जाएंगे ये। ओके। हिंदी ने समझ नहीं आती, पंजाबी ने बहुत अच्छे समझ आ जाएगी फिर। धृति चलूं आगे बेटा स्क्रीन? चलो सर आगे। ये लो लिख लो 1/4 के लिए, तुम्हारा समझ आ गया। अब करो ये। और एक चीज बताऊं इसके अंदर देख हर्षित, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, गुडविल का ट्रीटमेंट ही नहीं है यहां। गुडविल का ट्रीटमेंट ही नहीं है, बारात से दूल्हा ही गायब कर दिया इन्होंने। बेसिकली एग्जामिनर का मोटिव था आपसे कैपिटल निकलवाना इनकमिंग पार्टनर की। प्रीशा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट बता दो बैलेंस शीट से। ये लो जी, प्लांट एंड मशीनरी टेकन बाय संजू मंजू। प्लांट एंड मशीनरी थी आपकी 80,000 की, जो अपनी रेशियो में ले गए 3:2 में, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। अनंत समझ आ रहा है बेटा? आगे कर दो। नहीं गुडविल दे रखी है बेटा, 10,000 कैश लेके तो आया गुडविल। कैपिटल निकालनी है आप, ये मैं वही कहूँ बारात से दूल्हा कैसे गायब होगा, दिख गया गुडविल लेके आया 10,000 रुपये अपने हिस्से की गुडविल, बाई पीएफजी आएगा, बाई कैश की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। तुम्हारा बहन समझ आ रहा है? करो जरा तुम, देखता हूं कौन कौन आंसर निकालता है। आंसर मैंने आपको भेज दिया है, फ्रैक्शन में आएगा इसकी कैपिटल, आंसर मैंने भेज दिया है आपको। राघव बेटा आंसर मैंने भेज दिया आपको। अबे देखना नहीं है इसको, मिल गया तो इसका मतलब नकल मार लेगा तू इसकी। कैलकुलेट करो इसे।
यार धृति एक बार बता, ये ना मनीष आनंद है ना अयान प्रणामी है, ये कैसे करेंगे दोनों जने? पता नहीं सर। ये ऋषित को पता होगा। ऋषित, ये तेरे दोनों यारी कहाँ है भाई? Not my range. अच्छा, नॉट इन माई रेंज। No, 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 मेरे दोस्त नहीं है। क्या बात है। अपनी चैप्टर कब तक चलेगा, मतलब अभी कितने बजे तक करवा रहे हो? हम बेटा अभी 3 सवाल और कराने हैं। तो 11:30 तक? नहीं नहीं, 3 सवाल 11:30 तक कैसे हो जाएंगे? दो, एक 6 मार्कर करना है, 2 1 1 मार्कर करने हैं। 35? अरे क्यों, तूने जाना है चली जा। मैं 11:30 चली जाऊंगी, मुझे और सोना है। ओके, थैंक्स फॉर योर कमिंग, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, कभी कभी तो ठीक है। देख, एहसान कर रही है किसी का आहूजा हमारे पर। ठीक है। और आज मैं पता है कहाँ से आ रहा हूँ? हाँ वंश आहूजा के घर में डिनर करके आ रहा हूँ। सही है सर, ऑल द बेस्ट। अरे खा लिया आप तो, ऑल द बेस्ट क्या? हाँ तो अब फ्यूचर के लिए क्या वो तो सुबह पता लगेगा। ऑल द बेस्ट। तो कोई टेस्ट होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा? अब तो तुम्हारा स्कूल भी बंद हो गया है, क्यों नहीं होगा? बेटा तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हैं। तुम्हारा स्कूल इलेक्शन की वजह से कल बंद हो गया है। क्या कह रही है? कल बेटे महान हस्ती भी तो आ रही है हमारे पास। और कुछ ज्यादा स्पेशल हो गए हैं। और एशले सरीन जी आ रहे हैं कल। मेरे को लगा संस्कृति आ रही है। हाँ 10 से 1, मैं तो अगली क्लास ही दूंगा जो नहीं आएगा। तुम पहले आंसर निकालो। तू पहले टेस्ट दे दे अपना। 11 के सारे चले गए हैं, सारे चेक हो गए हैं। अभी तुम्हारे को ये नहीं दिख रहे हो सर इतनी रात रात भर क्लासेस भी ले जा रहे हैं? मेरे को दिख रहा है सर, देखो मैंने ज्वाइन करी है। और सर मैं तो जो नहीं देती, अगले तो रिकॉर्डिंग भी देखी। अबे कम से कम मेरे YouTube के चैनल को तो लाइक कर दिया करो, कुछ कमेंट कर दिया करो। सर बहुत अच्छी वीडियो बनी है, ताकि मेरे को लगे कि तुमने देख ली। तुम्हें पता तो, मेरे को पता भी तो लगना चाहिए ना कि तुमने देख ली। सबके सब निकम्मे हैं, कुछ नहीं करते। देख ली, मुझे कैसे पता लगा? लिख दो सर नाइस वीडियो फलाना ढिमकाना। वैसे तो तुम अभी किसी सेलिब्रिटी की आएगी, सब कमेंट लिखने बैठ जाओगे। आंसर आ गया अनद? यूवी का आंसर आ गया बेटा। गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। अर्शप्रीत यस सर। आ गया बेटा आंसर? जी। सुखिया तेरी सहेली आ गई पक्की है? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ। परमात्मा ने ਤੁਹਾਨੂੰ अलग ही कर ਦਿੱਤਾ कि सतीश सर बेचारे ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाएंगे जे ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ नहीं रुके ਇੱਥੇ। वैसे भाई द वे, हाँ जी कैपिटल एडजस्टमेंट वाला करवा दो एक बार ये। अच्छा कैपिटल एडजस्टमेंट करा दूं? हाँ जी। तो तू मुझे ये बता, मैं तेरे से एक बात पूछना चाहता हूँ धृति, मुझे ये बता, तेरी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, मुझे ये बता दे पहले कि संजू मंजू की एडजस्टेड कैपिटल क्या आई है? 125 और 1 ले अब मैं तेरे को समझा रहा हूं, इधर देख, मैं लिख रहा हूं संजू कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितनी आ रही है तेरी, ये तो बता देगी। 1,25,000 1,25,000 और मंजू की 1,10,400 अभी कर सकते हैं। 1 मिनट 1 लाख, हाँ बिल्कुल सही 125 बेटा, ये 600 आ रही है 125 600, यही गलती होगी तू। अरे यार ऐसे मत बोलना, 600 नहीं 600 ही है। अच्छा ये बता कितनी हो गई? 236 हो गई। अब यहाँ पे प्रपोर्शनेट कैपिटल लिखा है, उदय कितने के लिए आया था? 1/4 चेक कर लेते हैं। 1/4 के लिए आया,
तो 3/4 के लिए कितनी हो गई बेटा? 236। 1 के लिए कितनी हो जाएगी बेटा? रेसिप्रोकल हो गया इसका, हाँ हाँ इनटू वो कितने के लिए था? 1/4। ठीक है अब 1/3 निकाल इसका 236 का, ठीक है कितना आ गया? कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये ले मैंने कर दिया। ठीक है। तो मेरा ये मोटिव ये कराने का मतलब ये था कि अगर इस तरह से फ्रैक्शन में भी आ सकता है, घबराना मत बेटा। युविका कहीं दिक्कत आ रही है तो बता। और मेरे को लगता है मेरी सबसे ज्यादा वीडियो पता है किसने देखी है? सुखी, अर्शप्रीत ने। मैं मान के चल रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं, जैसे हिडन गुडविल के समय मान के चलते हैं कि नया पार्टनर जो है वो गुडविल कैश लेके नहीं आता। चले बेटा सुकृति, आगे चलें। अर्शप्रीत, प्रीशा गुलाटी, नंदिका, चलूं आगे बेटा? आन्या, समझ आ गया बेटा? किशिका, आ गया। चलो फटाफट अब ये लो। अब ये वाला सवाल करो, फिर हिडन गुडविल का आ गया है। जैसे मैंने एक सवाल किया अब तुम करोगे हिडन गुडविल का सवाल। जल्दी क्विक, तभी तो मुझे पता लगेगा कि तुम्हें कितना समझ आया कितना नहीं आया। अरे भाई करने दिया कर यार, सामने वाले को, बेचारे को तो डिप्रेशन ही हो जाएगी जो दूसरा बच्चा कर रहा है। वो कहेगा सर पहले हर्षित को ही करा दो, हम तो कहीं भाड़ में। अच्छा, ओहो, ओके 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 ओके। मैं तेरे आंसर हम आंसर की में यूज करते हैं तो सोच ले। अभी हुआ था ये था। वो एक्सेप्शन होता है कभी में। अबे कहीं कल से मुझे, अच्छा मेरी बात सुन, मुझे लगता है मंदू मैम का ना फोन आने वाला है मुझे। तो आपने कुछ किया है? नहीं नहीं, कहीं तुमने बता दिया हो कि सर रात को पागल हो गए हैं, कहीं तुम बता दो और तुम कहो कि सर मैडम आप भी नहीं। कराओ। नहीं, वो तो खुद कह रही थी कि आप लोग वो तो कह, उनको पता है आप लेक्चर। अच्छा उसे पता लग गया। वो तो कह रही थी कि उन्होंने बोला था आपको कि आप घर से तक यूज कर लो। तो साइड होना थोड़ा। कह रही तुम मेरा भी पैनल जरूर लगवाओगे सर। 220 आंसर आएगा। अर्शप्रीत 220 आ गया बेटा। अब मैं अर्शप्रीत से ये चाहूंगा कि इस केस में मुझे गुडविल का ट्रीटमेंट बताएगी। अगर मैं इसमें बोलूं कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा, तो मुझे कृपया करके 2 एंट्री बताने की कृपालता करें। पहली एंट्री क्या लिखूं बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू आदि कैपिटल टू पीएफजी लिखूं? गुडविल आपने कहा था कि हिडन गुडविल की हाँ, placement तो action सिर्फ है। कैपिटल का पैसा लेके आएगा। वो कितना लेके आ रहा है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू आदि 1,50,000। और दूसरी एंट्री आएगी आदि करंट अकाउंट। अब ये बता, ये जो तूने गुडविल निकाल ली है, ये तूने पूरे फर्म की गुडविल निकाल ली है धृति। अब इसमें आदि का फेयर कितना था बेटा? 1/5। बेटा देख, साथ साथ धृति हमारे ये भी सवाल हो गए ना कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी। तो कितना हो गया बेटा? 44 हो गया धृति, 44 हो गया। 44 लिखते ही हाथ रुक जाएगा तेरा। क्या तुझे नई रेशो दे रखी है? नहीं। तो तेरी ओल्ड रेशो ही तो 44,000 को 2:1 में बांटेगी। तो सीमा कैपिटल टू लक्ष्य कैपिटल। बेटा अनंत समझ आ रहा है? 2:1 में हर्षित मुझे बताइए, फ्रैक्शन में आ रहा है अमाउंट, करके बता कितना आ रहा है। पुण्या समझ आ रहा है बेटा? देख हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट की जनरल एंट्री भी समझा दी कि नहीं समझा दी? सर
14667 और 2933 ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला कितना होगा? ऊपर वाले दोबारा एक मिनट यार, एक मिनट होल्ड कर, दोबारा बोल, ऊपर वाला कितना है? 29333 29333। चेक कर धृति, गुडविल हिडन गुडविल केस का ट्रीटमेंट भी समझ आ गया नहीं है 3 मार्कर में? Yes, sir. अनिका गुप्ता, समायरा कुकरेजा, आन्या जलान, Yes, sir. सॉरी आन्या नहीं, अनन्या, आन्या सक्सेना, Yes, sir. अनंत बेटा समझ आ गया ये? Yes, sir. आगे चलो, करके दिखाओ फटाफट यहां पर। अब इधर देखो, इस सवाल को पढ़ो और देखो डायरेक्टली आ जाएगा। जरा धृति ये लैंग्वेज पढ़, विच ही एक्वायर्ड गीता एंड हरी इन द रेशो 2:3। यही सैक्रिफाइस रेशो हो गई कि नहीं हो गई? हाँ तो डायरेक्ट 2:3 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ। नो नीड टू कैलकुलेट न्यू रेशो, नो नीड टू कैलकुलेट सेपरेट रेशो। हर्षित बेटा सवाल को पढ़ लो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आनंद, अर्शप्रीत, मानस समझ आ गया कि नहीं आ गया? बाकी सब क्या है? बकवास। अनन्या जलान समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. खोदा पहाड़, निकली चूही, चूही भी नहीं है, चूही से भी छोटा है, निकली कीड़ी। अर्शप्रीत समझ आ गया बेटा? Yes, sir. ये वाला सवाल करके दिखाओ मुझे। यहां पर ओफर, ओफर वर्ड आ गया है, ओफर, ओफर। और यहां पर सुखी देखियो, हमारे किस स्टूडेंट का नाम आया है? करके दिखाओ मुझे ये। हो गया कितना आ रहा आंसर? ये बात 8, 9, 13। चेक कर लो भाई, आंसर की आ गई है। क्यों प्रीशा? हेमा सरेंडर 1/3 ऑफ हर, तो 2/3 का क्या करोगे बेटा? 2/3 का 1/3, और सॉरी 2/5 का 1/3 ये सरेंडर हो गया, और 3/5 का 1/2 ये सरेंडर हो गया कि नहीं हो गया किसी का? हाँ। और ओल्ड में से सैक्रिफाइस करेगी तो न्यू रेशो आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अश्विन जल्दी कर बेटा। समीर, आन्या, आन्या आ गया बेटा आंसर? Yes, sir. अर्शप्रीत, अनिका गुप्ता, Yes, sir. प्रीशा, धृति कपूर, Yes. राघव चुग, समायरा, समायरा कुकरेजा। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सी आ रहा है? नहीं बेटा, इधर देख, ये सैक्रिफाइस हो गया, लिख 2/15 हो गया ये, Yes, sir. और ये कितना हो गया बेटा? 3/10। अब 2/5 में से 2/15 माइनस कर, ये हो गया हेमा के लिए, तारा के लिए हो गया 3/5 माइनस 3/10, और जो नया पार्टनर दे एडमिट ओजस, बेटा ओजस का शेयर नहीं दिया हुआ तो इसको जोड़ देगी 2/15 प्लस 3/10। अनन्या आप करके देख बेटा, क्या गलती थी? अनन्या ओजस का तो शेयर नहीं दिया हुआ ना, पर अगर जो उन्होंने पुराने पार्टनर ने जो सैक्रिफाइस किया अगर मुझे ऐड कर दें तो ओजस का शेयर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? Yes. अब करके देख आया कि नहीं आया? मैं वेट कर रहा हूं। पहले क्या गलती करी थी तूने? हाँ सर, एक बार ही आ रहा है। नहीं मैं अनन्या से, अनन्या बेटा क्या गलती की थी आपने? अच्छा कर कर कर। आनंद आ गया कि नहीं आ गया? पुण्य आनंद
आगे सर। धृति कपूर, युविका वाही, आ गया। हर्षप्रीत यस सर। आ गया। चलूं आगे? चलूं बेटा अनन्या अब? किशिका? चलो। चलो एक काम करते हैं, अब ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, ये अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? बेचारी किशिका को सोना भी है। हाँ सर, तो मैं जा रही हूँ। तो बताओ, इतना बहुत है, इतनी भी तुमने मेरे को टाइम दे दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल से फिर यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। कल रात की भी यही क्लास फिक्स कर लेते हैं अब हम। ठीक है सर। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। बाय।